सुबह का मतलब केवल सूर्य का उदय होना यानी सूरज का निकलना नहीं होता। यह भगवान की यानी उस संसार को रचने वाले की खूबसूरत घटना है, जहाँ सूरज अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। अर्थात जब शाम के बाद रात हो जाती है तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि अगले दिन सुबह सूरज निकलने ही वाला है। यह कुदरत का नियम है। कहते हैं यह संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला ही कर सकता है। कहते हैं अभी भगवान सभी प्राणियों को अपनी हवा यानी श्वास रूपी छड़ से सभी को चलाकर दिखा रहा है। सभी मनुष्य की जिंदगी में नई उम्मीदों का उजाला फैला रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आप ही का चैनल है। इस चैनल को बनाने का, चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि समय समय पर मनुष्य के जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको कहानियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जीवन की, जिंदगी की प्रेरणा मिलती रहे, आपको सीखने समझने में आनंद आता रहे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के तथ्य समझ में आते हैं। इस संसार में, दुनिया में, समाज में, घर में बार बार समय बदलने के कारण समय समय पर संत महापुरुष समझाने, बताने, दिखाने के लिए इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं। अपना सच्चा अनुभव अपने श्रीमुख से समाज संसार के आगे रखते हैं। समय रहते, जीवित होते हुए आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सच्चा अनुभव है, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ उसका परिवार होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके समाज के लोग होते हैं, उसके नगर के लोग होते हैं, उसके राज्य के लोग होते हैं। इस वीडियो को एक प्रेरणादायक कहानी के आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अभिमान मनुष्य की अकल को खा जाता है। एक बार एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता है। उसकी छोटी सी दुकान थी। उस दुकान से जो आय, जो इनकम होती थी, उसी आय से, उसी इनकम से उसके परिवार का गुजारा चलता था। क्योंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुक सकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज या संसार ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो रुपए पैसे लाता हूँ, उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाएं। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उस मुखिया ने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उस मुखिया को शेर, बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक संतप्त रहे, शोक मनाते रहे। गांव वाले आखिरकार उस परिवार की मदद करने के लिए आगे आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने के बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर के बाहर दरवाजे पर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया, उसे सारी बातें बताई, तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं।
उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता और यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की दम भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए, जगत उनके बिना भी चला है। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का गर्व अहंकार व्यर्थ है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही सबसे ऊपर है। विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत, ऊपर वाले में यानी संसार को बनाने चलाने वाले में अटूट विश्वास। समय समय पर संत महापुरुष अपने सत्संग में इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। हमें भी इन्हीं बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संसार में सब तरह का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप कार चलाते हैं तो आपको कार चलाने का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप अपनी दुकान चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो आपको अपनी दुकानदारी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर बुरा समय आ गया है या चल रहा है तो आपके भीतर का साहस, आपकी हिम्मत आपको उस बुरे समय से बाहर निकाल सकती है। जब भी संसार में बड़े बड़े तूफान आते हैं तो घास अपने आप को नीचे झुका लेती है और तूफान सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर तहस नहस करके निकल जाता है। आपके पिछले आज के कर्म आपको बचा लेते हैं। सच बोलने की आदत भी इंसान को बचा लेती है और सभी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी होता है। समय समय पर परिस्थिति भी बदलती रहती है। जब सुबह होती है तो परछाई लंबी होती है, दिन होते होते यही छोटी परछाई हो जाती है, फिर शाम को वही परछाई लंबी हो जाती है, रात को परछाई दिखाई नहीं देती है। अगर आज आपको इस वीडियो के देखने सुनने से आपकी ज़िंदगी में 1% भी अगर बदलाव आता है, यानी आपको फ़ायदा होता है, तो और आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर कर देना, जिससे आपके रिश्तेदार दोस्त का भी भला होगा। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला, यानी भला शब्द को आप उल्टा करके लिखते हैं तो भला शब्द लाभ में बदल जाता है। अब आपकी ज़िंदगी में लाभ अवश्य ही होने वाला है। ये ज़रूरी है क्योंकि आपने अपने दोस्त रिश्तेदार की मदद करके भले का काम किया है। हमारा भी पहले से किसी ने भला किया था, तब भी हम भी आज किसी का भला कर रहे हैं। अंत में आप जिंदगी का आनंद लेना मत भूलना, क्योंकि यह मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म एक बार ही सभी को मिलता है। धन्यवाद।